हेलो नन्ना छते कुकर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल ऑफ लव बीटीएस इमेजिनेशन स्टोरी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए ते कुक एफएफ रिवेंज एंड लव का पार्ट 6 लेकर। तो हम ज़्यादा बकवास किए बिना सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। तीती सारा काम फिनिश कर अपने कमरे में आ गया था, मेड वाले कमरे में आ गया था। तीती ने आज पूरा दिन काम किया था, जिसके कारण तीती की पूरी बॉडी पेन कर रही थी। सो तीती अपने शोल्डर को मसाज करते हुए पेन में कहता है, आज मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, मैं क्या करूं। तीती अपनी बॉडी को मसाज कर रहा होता है कि ईमो वहाँ पर आ जाती है। ईमो तीती के लिए कुछ ब्लैंकेट लेकर आई थी। ईमो तीती को अपनी बॉडी को मसाज करते हुए देखकर कहती है, बेबी क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम्हारा शरीर पेन कर रहा है? तुम्हारी बॉडी पेन कर रही है? तीती ईमो को मना करते हुए कहता है, नहीं आंटी, इतना भी ज़्यादा पेन नहीं कर रहा है, बस थोड़ा सा ही पेन हो रहा है। ईमो कहती है, नहीं बेटा, तुमने बहुत ज़्यादा काम किया, आज तुमने पूरा दिन काम किया है, बस इसीलिए तुम्हारा बॉडी दर्द कर रही होगी। तुम आज बहुत ही ज़्यादा थके हो, आई थिंक तुम्हें सो जाना चाहिए। एंड रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ। तीती ईमो को मना करता है, बट ईमो तीती के लिए मेडिसिन लेकर आती है एंड वो तीती को मेडिसिन देती है। तीती मेडिसिन दे लेता है। अदर साइड जंगकुक युंगी के साथ बालकनी में था एंड जंगकुक स्मोक कर रहा था। युंगी जंगकुक के पीछे खड़ा होकर मून को देखते हुए कुछ सोच रहा था, बहुत ही ज़्यादा डीपली कुछ सोच रहा था। जंगकुक युंगी को ऐसे सोच में पड़े हुए देखकर कहता है, व्हाट हैपन युंगी, तुम इतना ज़्यादा डीपली क्या सोच रहे हो? युंगी कुछ नहीं कहता, वो बस सिर नीचे कर लेता है। जंगकुक अगेन कहता है, क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते कि तुम क्या सोच रहे हो? युंगी कहता है, अगर मैं आपसे पूछूं फिर भी आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते। जंगकुक कहता है, ऐसी कौन सी बात है जिसका मैं आंसर नहीं देना चाहूँगा युंगी? तुम पूछ सकते हो, बोलो क्या बात है। युंगी कहता है, मुझे बस ये जानना था, मतलब बस यही जानना है कि वो लड़का कौन है और आपको उसे क्या काम है, आपने उसे क्यों किडनैप किया है? आपने उस मामूली से लड़के के लिए इतनी सारी चीज़ें की है, बस उसे अपने पास रखने के लिए। ऐसा क्यों? उसने आपके साथ क्या किया है जो आप हमेशा उसे हर्ट करने की बात करते रहते हो? जंगकुक युंगी की तरफ टर्न होता है एंड वो शाय कर अपनी कूल वॉइस में कहता है, तो तुम इतनी ज़्यादा डीपली उसके बारे में सोच रहे थे, तुम्हें उस पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? युंगी हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं सर, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ कौन है और आपको क्या चाहिए उससे, बस यही। अगर आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते हैं तो इट्स ओके, मैं आपसे अगेन ये सवाल नहीं करूँगा। जंगकुक अब धीरे धीरे युंगी की तरफ बढ़ने लगता है एंड वो युंगी के पीछे पड़ी काउच पर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक काउच पर बैठकर स्मोक करते हुए कहता है, यू नो युंगी, सब कहते हैं कि मेरे मॉम डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई है, एक नॉर्मल एक्सीडेंट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें प्री प्लान कर मारा गया था, मेरी मॉम डैड की जान ली गई थी। देन यहाँ से पास्ट का सीन दिखाया जाता है एंड हमारे लिटिल जंगकुक की एंड मिस्टर जॉन एंड मिसिस जॉन का दिखाया जाता है। मिस्टर जॉन एंड मिसिस जॉन किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहे थे। सो हमारा कुकी ज़िद कर रहा था उनके साथ जाने के लिए। कुकी क्यूटली एंड अपने लिटिल वॉइस में कहता है, मम्मा मुझे भी आपके साथ जाना है, आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर जा रहे हो, मुझे भी आपके साथ जाना है। मिसिस जॉन जंगकुक को मना करते हुए कहती है, नहीं बेटा, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते, हम किसी इंपॉर्टेंट काम पर जा रहे हैं, हम तुम्हें कैसे ले जा सकते हैं? आई एम सॉरी बच्चा, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। कुकी फिर भी जिद करते हुए कहता है, मम्मा प्लीज़ मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज़, मैं मैंशन में अकेला हूँ, भाई भी घर पर नहीं है, मैं अकेले क्या करूँगा मैंशन में? मिस्टर जॉन कहते हैं, बेटा हमने कहा ना हम तुम्हें नहीं ले जा सकते, एंड तुम अकेले कहाँ हो? ईमो है ना तुम्हारे साथ, एंड तुम्हारा बड़ा भाई भी जल्द ही अपने स्कूल से आ जाएगा, तो तुम अपने बड़े भाई के साथ खेलते रहना, तब तक हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि फिर भी उनके साथ जाने की जिद कर रहा था। सो मिस्टर जॉन एंड मिसिस जॉन ईमो से कहते हैं, ईमो आप कुकी का ख्याल रखिएगा, हम जल्द ही आ जाएंगे। ईमो कहती है, जी सर, मैं इनका ख्याल रखूँगा, आप जल्दी आ जाइएगा। देन मिसिस जॉन एंड मिस्टर जॉन इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। हमारा कुकी बस उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। देन ईमो कुकी से कुकी के पास झुककर उसे स्वीटली कहती है, कुकी बेटा चलो हम गार्डन पर खेलते हैं, ठीक है? एक काम कीजिए, आप गार्डन पर जाइए, मैं आपके लिए स्नैक एंड कुछ ड्रिंक लेकर आती हूँ ताकि आप उसे खाते खाते खेलो, ठीक है? देन ईमो इतना कहकर किचन में चली जाती है एंड कुकी गार्डन में अकेले ही चला जाता है। कुकी गार्डन पर चल ही रहा होता है कि उसे दो मैन की वॉइस सुनाई देती है जो आपस में लाफ करते हुए बात कर रहे थे। उनमें से एक मैन कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ
आज मेरा काम हो ही जाएगा। मैंने इसके लिए पता नहीं क्या क्या किया है, इस जॉन कंपनी को पाने के लिए क्या क्या किया है, इस जॉन मैंशन को पाने के लिए क्या किया है। फाइनली ये जॉन मैंशन एंड जॉन कंपनी मेरे नाम हो जाएगी, मतलब हमारे नाम हो जाएगी। देन दूसरा मैन कहता है हाँ ज़रूर, और ये भी होगा तो किसके कारण, उस ड्राइवर के कारण। अगर वो होता नहीं तो ये सब हम कर ही नहीं पाते। बस कुछ देर और, बस कुछ देर और, उसके बाद ना तो मिस्टर जॉन रहेंगे और ना मिसेस जॉन। और वो जब रहेंगे ही नहीं तो हम किसी ना किसी तरह तो ये जॉन कंपनी एंड जॉन मैंशन अपने नाम कर ही लेंगे। दूसरा मैन कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये एक एक्सीडेंट ही लगेगा, ये मर्डर तो नहीं लगेगा ना। वो मैन कहता है नहीं डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने सारी चीज़ें प्री प्लान्ड की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिस्टर जॉन को तो पता भी नहीं है, उसका सबसे करीबी इंसान ही उसे मारने वाला है, उसकी जान लेने वाला है। जंगकुक उनकी बातें सुनकर डर जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। जंगकुक डर से कांपने लगता है। कुकी डर से अब वहाँ से रन करते हुए भागने लगता है। कुकी रन करते हुए जा रहा होता है कि वो ईमो से टकरा जाता है। ईमो कुकी को ऐसे देखकर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाती है। ईमो कुकी से कहती है कुकी बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा क्यों डरे हुए हो और तुम क्यों रो रहे हो बच्चा। कुकी रोते हुए कहता है वो बुरे अंकल मम्मा डाडा को मारने की बात कर रहे हैं, वो मम्मा डाडा को मार देंगी, वो मेरे मम्मा डाडा को मार देंगी। ईमो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो कुकी को शांत कराते हुए कहती है ये कौन कह रहा है बच्चा, तुम शांत हो जाओ कुकी, ऐसा कौन कह रहा है। कुकी बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, वो अभी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो बार बार वही बात ठहराया जा रहा था कि कोई इसकी मम्मा डाडा को मार देगा। सो ईमो अब बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगती है। सो ईमो डर से मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन को कॉल करती है, बट मिस्टर जॉन मिसेस जॉन कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, जिससे ईमो और भी ज़्यादा पैनिक हो जाती है। अब वो बहुत ही ज़्यादा वरीड हो रही थी। ईमो को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बार बार मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन को कॉल कर रही थी, बट वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, जिससे ईमो बहुत ही ज़्यादा वरीड होने लगती है। वो अब मिस्टर किम को कॉल करती है, जो मिस्टर जॉन के बहुत ही अच्छे दोस्त है। ईमो मिस्टर किम को कॉल करते हैं, देन मिस्टर किम कॉल रिसीव कर लेते हैं। ईमो मिस्टर किम को वहाँ की सारी सिचुएशन बताते हैं। देन मिस्टर किम कहते हैं ओके फाइन, आप दोनों बच्चों का ख्याल रखिएगा, मैं मिस्टर जॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर किम इतना कहकर कॉल काट देते हैं। देन कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉन मैंशन पूरा खाली था। जॉन मैंशन में सिर्फ जिमिन, कुकी एंड ईमो थे। मैं आपको बता देती हूँ कि जिमिन ही कुकी के बड़े भाई है। सो वो तीनों ही मैंशन में अकेले थे। कुछ देर बाद ईमो को बाहर से कार की वॉइस सुनाई देती है। वो कार की वॉइस सुनकर जल्दी से डोर के पास जाती है। जब वो डोर के पास पहुंचती है तो मिस्टर किम वहां आ रहे थे। मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा टेंस दिख रहे थे एंड उनके फेस पर सैडनेस पूरी तरह झलक रही थी, जिससे ईमो भी थोड़ा डरने लगती है। जब मिस्टर किम मैंशन के अंदर आते हैं तो ईमो मिस्टर किम से वरीडली कहती है व्हाट हैपेंड मिस्टर किम, क्या आपको पता चला मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन के बारे में, प्लीज़ हमें बताइए। मिस्टर किम कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहे थे, जिससे ईमो और भी ज़्यादा डरने लगती है। मिस्टर किम कुकी एंड जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन एंड कुकी जो सोफे पर बैठे हुए थे, जिमिन ने कुकी का हैंड टाइटली होल्ड किया हुआ था। मिस्टर किम जिमिन एंड कुकी को सैड फेस के साथ देख रहे थे। जिमिन मिस्टर किम को देखकर बहुत ज़्यादा वरीड होने लगता है, बिकॉज जिमिन अभी जंगकुक से बड़ा है तो वो थोड़ा समझदार है, तो उसे सब कुछ समझ आता है। जिमिन मिस्टर किम की तरफ देखकर वरीडली एंड लो वॉइस में कहता है क्या हुआ किम अंकल, प्लीज़ हमें बताइए क्या हो गया है। मिस्टर किम अब जिमिन एंड कुकी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो जिमिन एंड कुकी के पास जाकर अपने नी पर बैठकर वो कुकी एंड जिमिन का हैंड सॉफ्टली होल्ड कर उनकी तरफ सैडनेस से देख रहे होते हैं। मिस्टर किम की आंखों से आंसू ड्रॉप हो जाते हैं, जिससे कुकी एंड जिमिन बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। जिमिन अगेन कहता है व्हाट हैपेंड किम अंकल, आप कुछ क्यों बता नहीं रहे हो, आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया है, आप प्लीज़ हमें बताइए। देन फाइनली मिस्टर किम रोते हुए एंड लो वॉइस में कहता है आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी मॉम एंड डैड को नहीं बचा पाया, उनका कार एक्सीडेंट हो गया, आई एम रियली सॉरी। ईमो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो शॉक के मारे खुद को संभाल नहीं पाती एंड वो पीछे की तरफ 2 कदम पीछे चली जाती है। वो खुद को
किसी भी तरह से संभालती है। एंड हमारा कुकी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। कुकी लाउडली रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप लायर हो, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे मम्मा पापा को कुछ नहीं हुआ है, मुझे मेरे मम्मा पापा के पास जाना है। कुकी चिल्लाते हुए लाउडली रो रहा होता है। एंड ले जाओ। जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक था। जिमिन की आंखें डर से बड़ी हो गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। भले ही जिमिन जंगकुक से बड़ा था बट जिमिन का हार्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था अंदर से। अपने मॉम डैड की डेथ की बात सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिमिन को अब ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। जिमिन अब पैनिक होकर बेहोश हो जाता है। मिस्टर किम एंड ईमो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर किम जल्दी से जिमिन को संभालता है एंड ईमो कुकी को संभालती है। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जिमिन को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। मिस्टर किम, ईमो एंड कुकी बाहर ही डॉक्टर का वेट कर रहे थे। कुकी अभी भी रो रहा था एंड ईमो कुकी को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर जिमिन को चेक कर कमरे से बाहर आ जाता है। मिस्टर किम डॉक्टर को देखकर उनके पास जल्दी से जाता है एंड वो वरीडली डॉक्टर से कहता है, व्हाट हैपन डॉक्टर, जिमिन ठीक तो है ना, वो बेहोश कैसे हो गया, वो अपने होश में तो आया है ना। डॉक्टर मिस्टर किम को शांत कराते हुए कहते हैं, मिस्टर किम पहले आप शांत हो जाइए, पहले आप सांस तो ले लीजिए, देन मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर किम अगेन कहता है, प्लीज़ सर मुझे बताइए क्या हो गया है, मेरा बच्चा ठीक तो है ना। देन डॉक्टर मिस्टर किम से कहता है, आई थिंक उस बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग वाली बात सुन ली है। वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है बिकॉज वो अपने होश में तो आ गया है बट कुछ बोल नहीं रहा है, वो शांत है। मिस्टर किम एंड ईमो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो जिमिन को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। मिस्टर किम डॉक्टर से कहता है, क्या डिप्रेशन में? डॉक्टर कहता है, हाँ वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है। लगता है कोई हार्ट ब्रेकिंग बात उसके दिल में लगी है, उसे हर्ट करने वाली बात उसके दिल में लगी है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया उस बात को लेकर। डॉक्टर मिस्टर किम से क्वेश्चन करते हुए कहता है, ऐसी कौन सी बात आपने उनसे कर दी या उन्होंने कहीं से सुन ली जो उनके दिल पर इतनी ज़्यादा लगी कि वो डिप्रेस्ड हो गए। मिस्टर किम देन डॉक्टर को सारी बात बताता है, जिससे डॉक्टर भी शॉक्ड होकर एंड उनके लिए सॉरी फील करते हुए कहता है, ओ माय गॉड ये सच में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। आई थिंक इसी को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। डॉक्टर मिस्टर किम से कहते हैं, मिस्टर किम अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चा ठीक रहे, स्वस्थ रहे, तो आपको उसे यहाँ से दूर ले जाना होगा, इस पेनफुल याद से उसे दूर ले जाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया एंड वो हमेशा इस चीज़ को याद रख कर रोने लगा, इस चीज़ को बार बार सोचने लगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा एंड इसके कारण उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मिस्टर किम तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं एंड वो अपना सिर पकड़ लेते हैं। देन यहाँ से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जंगकुक युंगी को ये सारी बातें बताते हुए कमरे में आ गया था। युंगी ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था एंड वो जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। जंगकुक आगे कहता है, युंगी कितना ज़्यादा पेनफुल होता है 10 साल की एज में अपने मॉम डैड की डेड बॉडी देखना, कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा। जंगकुक इमोशनल होकर ये सारी बातें युंगी को बता रहा होता है कि अचानक से जंगकुक का फेस रिएक्शन चेंज हो जाता है एंड वो एंग्री होकर लाउडली कहता है, और ये सब हुआ है उस लड़के की बाप की वजह से, सब उसकी वजह से हुआ है। मेरी लाइफ उसने हेल बना दी, मेरी लाइफ उसने पूरी ख़राब कर दी। अगर वो नहीं होता तो मेरे मॉम डैड अभी मेरे साथ होते, मेरे पास होते, सब उसकी वजह से हुआ है। युंगी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक आगे कहता है, वो मैन जो गार्डन में आपस में बात कर रहे थे, जिस भरोसेमंद व्यक्ति की बात कर रहे थे, वो और कोई नहीं, उस लड़की के डैड है। उसी ने मेरे मॉम डैड की जान ले ली, उसी ने मेरे मॉम डैड को मुझसे दूर कर दिया, सब उसकी वजह से हुआ था। मेरे मॉम डैड कितना बिलीव करते थे उन पर, कितना भरोसा करते थे उन पर, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे मॉम डैड के भरोसे को तोड़ दिया और उनकी जान ले ली, उनकी जान ले ली जो हमेशा उनके साथ देते थे। मामूली सा ड्राइवर होने के बाद भी मेरे मॉम डैड उन पर कितना ज़्यादा बिलीव करते थे, उन पर कितना ज़्यादा भरोसा करते थे, उन्हें हमेशा अपनों की तरह ट्रीट करते थे। बट उसने क्या किया, उसने मेरे मॉम डैड को मार दिया, उसने मेरे मॉम डैड को मुझसे दूर कर दिया। कोई इंसान इतना ज़्यादा घटिया कैसे हो सकता है। जंगकुक ये सारी बातें बताते हुए बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है एंड वो एंगर में आकर अपने पास रखे टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को हार्शली
फ्लोर पर हिट करता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस करता है। इस वॉइस को सुनकर किसी की चीख निकल जाती है जो डोर के बाहर से आ रही थी। ये चीख सुनकर योंगी एंड जंगकुक डोर की तरफ देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, बिकॉज डोर के पास तेती खड़ा हुआ था एंड तेती ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। तेती बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तेती को बिलीव ही नहीं हो रहा था। योंगी एंड जंगकुक भी शॉक्ड हो जाते हैं उसे देखकर। एक्चुअल में तेती कुछ ब्लैंकेट लेने के लिए मैंशन के ऊपर आया था एंड वो ब्लैंकेट लेकर जा ही रहा होता है कि उसे जंगकुक के कमरे के पास योंगी एंड उनकी बातें सुनाई देती है, बिकॉज डोर थोड़ा सा ओपन था, जिसके कारण तेती उनकी बात सुन लेता है। तेती डर से अब अपने कदम पीछे लेने लगता है, बट जंगकुक जल्दी से तेती के पास जाता है एंड वो तेती का शोल्डर हार्शली पकड़ कर उसे खुद की तरफ पुल कर एंग्रीली शाउट करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। तेती जिसकी आंखों से आंसू आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था एंड उसे कुछ बिलीव ही नहीं आ रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हो क्या रहा है। जंगकुक अगेन कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा, हाँ तुम क्या कर रहे हो मैंशन के ऊपर, एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातें सुनने की? तेती जो टेढ़ी आई से जंगकुक को देख रहा था एंड पेनफुल वॉइस में कहता है, मेरे डैड ने कुछ नहीं किया, उन्होंने किसी को नहीं मारा, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जंगकुक तेती के मुंह से ये सुनकर समझ जाता है कि तेती ने उनकी सारी बात सुन ली। जंगकुक तेती का शोल्डर हार्शली छोड़ता है एंड वो तेती के सामने खड़ा होकर शाय कर कहता है, ओह मतलब तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ। देन जंगकुक अचानक से तेती का जॉ टाइटली पकड़ लेता है एंड वो उसे दबाते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की बातें सुनने में? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की इम्पोर्टेंट एंड प्राइवेट बातें नहीं सुननी चाहिए? तेती दर्द से कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए। जंगकुक कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? तुम्हें दर्द देने के ही तो लेकर आया हूँ। तुम बार बार पूछते रहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तुमने क्या किया है। सो हाँ, मैं तुम्हारे साथ ये सब सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरी लाइफ हेल बना दी, मेरी मॉम डैड को मुझसे दूर कर दिया। मैं तुम्हारे डैड से तो बदला नहीं ले पाया, बट मैं तुमसे वो बदला लूँगा, तुमसे वो रिवेंज लूँगा। जो मैंने झेला है वो तुम्हें भी दिखाऊँगा, तुम्हें भी उतना पेन दूँगा जितना मैंने पेन झेला है, समझे? तेती रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे डैड ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, मेरे डैड किसी की जान नहीं ले सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। जंगकुक तेती को हार्शली फ्लोर पर धक्का दे देता है, जिससे तेती फ्लोर पर जाकर गिर जाता है। जंगकुक तेती की तरफ थोड़ा सा लीन होकर उस पर शाउट करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? एक्चुअल में तुम्हारे बाप ने मुझसे झूठ बोला था, तुम्हारे फादर ने हमसे झूठ बोला, मेरे मॉम डैड से झूठ बोला। वो हमेशा कहते थे कि वो मेरे मॉम डैड के वफादार बनकर रहेंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया, मेरे मॉम डैड को उन्होंने धोखा देकर मार दिया, और तुम कह रहे हो कि मैंने झूठ बोला? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? जंगकुक एंग्रीली तेती की तरफ बढ़ने लगता है, बट योंगी सडनली उसके पास आ जाता है एंड वो जंगकुक को रोकते हुए कहता है, सर प्लीज़ रुक जाइए, आप उसे हर्ट कर दोगे। जंगकुक योंगी को हार्शली धक्का देकर कहता है, मैं इसे यहाँ इसीलिए लेकर आया हूँ कि मैं इसे हर्ट कर सकूँ। योंगी फिर भी कहता है, पर सर प्लीज़ शांत हो जाइए, अभी बहुत ज़्यादा रात है, आपको जो करना है आप सुबह कर लीजिएगा, प्लीज़ अभी शांत हो जाइए। देन बस आज की स्टोरी यहीं तक। अब हम आपसे मिलते हैं पार्ट 7 में। पार्ट 7 है ना? हाँ शायद पार्ट 7 है। ओके देन बाय बाय। एंड यस आई नो मैं लेट वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम भरी पड़ी है यार, मैं क्या करूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपलोड कर दूँ। मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो कल अपलोड कर दूँगी, बट क्या हुआ, मुझे काम से लेट छुट्टी मिली। सो लेट होने के कारण मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज मुझे घर पर आकर काम करना पड़ता है, बिकॉज मेरी मम्मा गई है बाहर। जब वो बाहर गई है तो मेरी फैमिली के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए खाना भोजन हर चीज़ मुझे ही बनानी पड़ती है। सो मुझे टाइम ही नहीं मिला कल, तो आई एम रियली सॉरी लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। एक्चुअल में ना आपकी सिस्टर की लाइफ में ना प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में मेरी लाइफ ही प्रॉब्लम है यार, सच बोलूँ तो बस यहीं तक मैं ज़्यादा ही बात कर रही हूँ। ओके देन बाय बाय, आई लव यू, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। एंड माई स्वीट BTS आर्मी एंड माई BTS हैप्पी 10th एनिवर्सरी। आपको 10th एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी में बोलूँ तो मैंने ठीक तो बोला ना, गलत तो नहीं बोला ना? ओके देन बाय, बहुत ज़्यादा बात करती हूँ मैं।